मोहम्मद बिन हारून बल्खी जिसका नाम है, मालिक बिन दीनार हज के लिए गए थे। मालिक बिन दीनार हज के लिए गए, देखा तो वहां लाखों का मजमा है, लाखों का मजमा है। मालिक बिन दीनार हज के लिए गए, देखा कि बैतुल्लाह के हज के लिए लाखों लोग आए, लाखों का मजमा है। और आपने देखा तो दिल में ख्याल आया कि मौला क्या सारों का हज कबूल है, क्या सारों का हज कबूल हो गया है। अब दिल में ये मालिक बिन दीनार का ख्याल आया और आप जैसे ही सोए तो आपको ख्वाब में बताया गया कि मालिक बिन दीनार जो सारे आए थे उन सारों का हज कबूल है सिवाय एक बंदे को छोड़, और वो बंदा है मोहम्मद बिन हारून बल्खी। जैसे ये कहा है तो मालिक बिन दीनार जब बेदार हुए तो आपने सारे काफिले वालों को तलाश किया, और काफिले वालों में से उस काफिले को तलाश किया जो बलख से आया था, जो काफिला जो बलख से आया था। आप उन काफिले वालों के पास गए और आपने कहा कि तुम में से मोहम्मद बिन हारून बल्खी कौन है? कहा तुम में से मोहम्मद बिन हारून बल्खी कौन है? जैसे ही कहा तो उस बलख के शाह जो काफिला आया था उन्होंने कहा कि वो तो बड़ा नेक है, माशाअल्लाह, कहा वो तो बड़ा ही नेक है। जैसे ये कहा तो मालिक बिन दीनार सोच में पड़ गए कि मैं तो ये बताने के लिए आया था उसका हज कबूल नहीं है, और लोग उसकी नेकी की तारीफें कर रहे हैं, लोग उसके नेकी की तारीफें कर रहे हैं। तो मालिक बिन दीनार ने कहा काफिले वालों से बताओ तो सही कि वो कैसा नेक है? कहा वो इतना बड़ा नेक है कि जो ये हज के लिए आया है, ये हज उसका 25वां हज है, सुभान अल्लाह, 25वां हज करने आया है। सुभान अल्लाह। कहा अच्छा, कहा और क्या नेकियां हैं उसकी? कहा उसकी नेकियां है कि वो सारे दिन रोजे रखता है, सारे दिन रोजे रखता है और सारी रात रब की बंदगी करता है, सारी रात रब की बंदगी करता है, सारे दिन रोजे में रहता है। और जो हज के लिए आया है 25वां उसका हज है। जैसे ये कहा मालिक बिन दीनार सोच में पड़ गए कि मुझे तो ख्वाब में बताया गया कि उसी का हज कबूल नहीं है और लोग उसकी नेकी की तारीफें कर रहे हैं। मालिक बिन दीनार ने कहा काफिले वाले से बताओ वो है कहाँ? कहा वो फला पहाड़ी के उस पार अपने रब की बंदगी कर रहा होगा, अपने रब की बंदगी कर रहा होगा। मालिक बिन दीनार गए तो वाकई में देखा कि मोहम्मद बिन हारून बल्खी अपनी पेशानी को अपने रब की बारगाह में झुकाए हुए हैं और रब की बंदगी कर रहे हैं। आप खड़े हो गए और जब वो फारिग हुए तो आपने सलाम किया। जैसे ही सलाम किया तो मालिक बिन दीनार ने कहा मोहम्मद बिन हारून बल्खी आप ही हैं? जैसे ही ये कहा तो कहा हाँ मैं ही हूँ। और फिर मोहम्मद बिन हारून बल्खी ने कहा कि मालिक बिन दीनार आप ही हैं? जैसे ये कहा था तो मालिक बिन दीनार हैरत में पड़ गए कि भाई ये तो मेरा नाम भी जानता है, मैंने इससे ना अभी कोई कलाम किया, मेरा नाम भी जानता है। जैसे ये कहा तो मालिक बिन दीनार करीब गए तो देखा कि उनका एक हाथ भी नहीं था, मोहम्मद बिन हारून बल्खी का एक हाथ भी नहीं था, एक हाथ भी नहीं था। तो मोहम्मद बिन हारून बल्खी ने कहा मालिक बिन दीनार बताओ क्यों आए हो? कहा आखिर आए क्यों? तो मालिक बिन दीनार ने कहा कि बस ऐसे ही आपसे मुलाकात के लिए आया था, आपसे मिलने के लिए आया था। जैसे ही कहा मोहम्मद बिन हारून बल्खी कहने लगे नहीं मालिक बिन दीनार बताओ आए किस लिए हो, किस काम से आए हो? जैसे ये कहा मालिक बिन दीनार कहने लगे नहीं आपसे मुलाकात के लिए आया था। जैसे ही कहा मोहम्मद बिन हारून बल्खी कहने लगे मालिक बिन दीनार सच बताओ कि मुलाकात के लिए आए हो या बताने के लिए आए हो कि हज कबूल नहीं है? सुभान अल्लाह, कहा बताने के लिए आए हो, हज कबूल नहीं है। जैसे ये कहा मालिक बिन दीनार कहते हैं मेरी आंखें खुली की खुली रह गई, मैंने सोचा मौला ये तेरा इतना मुकर्रम बंदा है कि ये तो ये भी जानता है उसका हज कबूल नहीं है। जैसे ये कहा मालिक बिन दीनार कहते हैं मैं घुटनों के बल आया और मैंने कहा मोहम्मद बिन हारून बल्खी आखिर बता तो सही, आखिर ये माजरा क्या है, आखिर ये मामला है क्या? जैसे ये कहा मोहम्मद बिन हारून बल्खी कहने लगे मालिक बिन दीनार ना पूछो तो बेहतर है, अगर बता दिया तो तुम भी मुझसे नफरत करोगे, अगर मैंने बता दिया तो तुम भी मुझसे नफरत करोगे। जैसे ये कहा मालिक बिन दीनार कहने लगे नहीं बताओ जरा आखिर माजरा क्या है, मैं जानना चाहता हूँ आखिर मामला क्या है कि लोग तेरी नेकियों की तारीफ करते हैं, लोग तेरी बंदगियों की तारीफ करते हैं और तू आया है तो तेरा 25वां हज है, लेकिन तू आया है आखिर माजरा क्या है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जैसे ये कहा मोहम्मद बिन हारून बल्खी ने कहा सुनो, कहा अल्लाह ने मुझे बड़े माल से नवाजा था, अल्लाह ने मुझे मालो दौलत दी थी, बड़े माल से नवाजा था, लेकिन उसके साथ में एक बुरी चीज का आदी भी थी। कहा मैं शराब का आदी था
और एक दिन शराब के नशे में असर के वक्त में अपने घर आया और रमजान मुबारक का महीना था। रमजान मुबारक का महीना आया था, नशे की हालत में आया और घर आकर मैंने अब कहा कि खाना दो, और जैसे ही मैंने खाना मांगा तो मेरी माँ ने कहा कि बेशरम तुझे शर्म नहीं आती है कि रमजान मुबारक का महीना है, ना तू खुद रोजे रखता है और ना रोजे वालों का एहतराम करता है, और दिन के उजाले में तू खाना मांग रहा है, कहा जा तुम्हारे लिए कोई खाना नहीं है। जैसे ही माँ ने कहा मैं शराब के नशे में धुत था, मुझे गुस्सा आया, मैंने अपनी माँ को खींच के तमाचा मारा। कहा मैंने अपनी माँ को खींच के तमाचा मारा। जैसे ही मैंने अपनी माँ को तमाचा मारा, माँ तंदूर में जाके गिरी और मैं नशे की हालत में था। लोगों ने मुझे एक कमरे में बंद कर दिया। यहाँ तक कि दूसरे दिन जब दोपहर हुई तो मैं बेदार हुआ। जैसे ही बेदार हुआ तो देखा कि मेरी अहलिया अपना सामान पैक कर रही थी। मैंने कहा आखिर ये क्या कर रही हो? तो मेरी अहलिया ने कहा कि मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन एक माँ के कातिल के साथ नहीं रह सकती। मैं एक माँ के कातिल के साथ नहीं रह सकती। जैसे ये कहा, मैंने कहा माँ का कत्ल हो गया। कहा हाँ, तूने अपने हाथों से अपनी माँ का कत्ल किया है। कहा तूने शराब के नशे में उसे तमाचा मारा, तेरी माँ तूने तमाचा मारा, तंदूर में गिरी और वही उसका इंतकाल हो गया। तो कहा मुझे क्यों नहीं उठाया? कहा उसी तेरी माँ ने कहा था कि सबको मेरा चेहरा दिखाना, लेकिन मेरे बेटे को मेरा चेहरा ना दिखाना। जैसे ये कहा मैं भी जा रही हूँ कि मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन एक माँ के कातिल के साथ रहना पसंद नहीं कर सकती। और कहा वो भी चली गई और मुझे गुस्सा आया, और जिस हाथ से मैंने अपनी माँ को तमाचा मारा था, कुल्हाड़ी ली, मैंने उसी हाथ को काट दिया। और उसी दिन से मैंने अपना सारा बाल भी सदका कर दिया। और उसी दिन से मैं हर दिन रोजा भी रखता हूँ और हर दिन अपना रोजा भी रखता हूँ और सारी रात बंदगी भी करता हूँ और हर साल हज के लिए भी आता हूँ। लेकिन जब भी हज के लिए आता हूँ और हज के जब आखिरी अय्याम रहते हैं तो कोई ना कोई अल्लाह का बंदा आता है और कहते चला जाता है कि तेरा हज कबूल नहीं है। कोई ना कोई आके बता के जाता है तेरा हज कबूल नहीं है। जैसे ये कहा, मालिक बिन दीनार ने खींच के तमाचा मारा। कहा तू रोता क्या है? तेरी बख्शिश कभी नहीं हो सकती। कहा तू इतना बड़ा जालिम है कि अपनी माँ को कत्ल किया है। कहा सबकी बख्शिश हो सकती है, तेरी बख्शिश नहीं हो सकती। और आपने उसे तमाचा मारा। और जैसे ही मारा, मालिक बिन दीनार चले गए, वो रोने लगे। मोहम्मद बिन हारून बल्कि रोने लगे। और फिर उसी रात को जब सोए तो अल्लाह के रसूल का ख्वाब में दीदार हुआ और कहा मालिक बिन दीनार ये तूने क्या किया कि एक अल्लाह के बंदे को उसकी रहमत से मायूस कर दिया, कि एक अल्लाह के बंदे को उसकी रहमत से मायूस कर दिया। जैसे ये कहा, मालिक बिन दीनार कहने लगे या रसूल अल्लाह कि इतना बड़ा पापी है, उसने तो अपनी माँ का कत्ल किया है, उसने तो उसकी माँ को मारा है। या रसूल अल्लाह उस बंदे को कैसे बख्शा जाएगा? उस बंदे की बख्शिश कैसे होगी कि जिसने अपनी माँ को कत्ल किया है? अल्लाह के रसूल ने कहा मालिक बिन दीनार कल क़यामत के दिन रब तबारक व तआला उसी माँ के जरिए उसकी बख्शिश फरमाएगा। कहा या रसूल अल्लाह वो कैसे? कहा कल क़यामत के दिन मोहम्मद बिन हारून बल्कि को भी पेश किया जाएगा और उसकी माँ को भी पेश किया जाएगा। रब तबारक व तआला की बारगाह में दोनों को पेश किया जाएगा। उस वक्त उसकी माँ कहेगी कि मौला मैं अपने बेटे से कुछ नहीं कहना चाहती, बस मैं इतना कहना चाहती हूँ कि बता इसने मेरा कत्ल क्यों किया, इसने मुझे क्यों मारा? और फिर रब तबारक व तआला उस बंदे से पूछेगा तो वो बंदे उसका मोहम्मद बिन हारून बल्कि कोई जवाब नहीं दे पाएंगे। तो फरिश्तों को हुक्म होगा कि जहन्नम की तरफ ले जाया जाए। और जब फरिश्ते मोहम्मद बिन हारून बल्कि को जहन्नम की तरफ ले जाएंगे तो मोहम्मद बिन हारून बल्कि पलट कर अपनी माँ से कहेंगे कि माँ जरा बता तो सही कि दुनिया में अगर मुझे थोड़ी सी चोट लग जाए तो तुझे गवारा नहीं। आज ये फरिश्ते उस जहन्नम की तरफ ले जा रहे हैं, आज उस आग में मेरे जिस्म को जलाएंगे। अगर दुनिया में एक ठोकर बर्दाश्त नहीं होती, आज इसी जिस्म को जहन्नम में जलाया जाएगा। माँ जरा बता क्या तुझसे ये तकलीफ बर्दाश्त होगी? जैसे ही ये कहा, उसकी माँ रब की बारगाह में अर्ज करेगी मौला मैं जानती हूँ मेरा बेटा बड़ा गुनहगार है, मैं जानती हूँ मेरा बेटा मेरा कातिल है, मेरे बेटे ने मेरा कत्ल किया है, लेकिन मौला मैं अपने बेटे को माफ करती हूँ। जैसे ही ये कहेगी, रब तबारक व तआला कहेगा कि जब तुम माँ होकर अपने बेटे के कातिल को माफ कर सकती है तो मैं तो मैं तो गफूर रहीम हूँ, मेरी साथ तो 70 माओं से ज्यादा मेहरबान है। जब तूने अपने बेटे को माफ कर दिया तो जा मैंने भी तेरे बेटे को माफ किया। और फिर उसको हुक्म दिया जाएगा कि मोहम्मद बिन हारून बल्कि को जहन्नम की तरफ ना ले जाया जाए, बल्कि जन्नत की क्यारियों में मोहम्मद बिन हारून बल्कि को छोड़ दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कल क़यामत के दिन
उसी की बख्शिश होगी जिसके माँ बाप उससे राजी हो। बेशक वरना सारे अमाल बेकार हैं, सारी इबादतें बेकार हैं। बंदा उस वक्त तक रज़ा इलाही हासिल कर ही नहीं सकता कि जब तक बंदे के वालिदैन उससे राजी ना हो। जब तक दुनिया में है तो बंदे का हक है कि उन्हें राजी रखे, और दुनिया से जाए तब भी उनका ख्याल रखे। हज़रात मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि जो कुछ मैंने बयान किया उसमें कुछ खामियां गलती रह गई हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने शान करीमी अपने शान रहीमी से माफ़ फरमाए।